कोटा और सीकर से बढ़िया करवाते हैं सर। और आप देख लो औसत निकाल लो, 32 में 9 बच्चों का सिलेक्शन। कि टीचर्स बढ़िया है, फैकल्टी तो बढ़िया है ही, और एकदम शांत माहौल है यहाँ पे। बेनवाल परिक्षेत्र में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साथ नोट सिलेक्शन होना। मैंने तो ये सोचा था कि अगर नीट में ये स्कोर है तो रीनीट में इससे बेहतर करना है। जो इस बार नीट देना चाहें, क्या बताएंगे कि निशा फाउंडेशन में क्या खास है कि वो बच्चे यहाँ आए? री नीट अच्छा हुआ, नीट में तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ था मेरा। ग्रामीण इलाकों के बच्चे होते हैं, उनमें टैलेंट होता है, तो उन टैलेंट को निखारने का काम करती है निशा फाउंडेशन टीम। बस टीचर्स पे विश्वास करना, अगर वो जैसा बोले ना वैसा करना, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। मैं घर वाले चाहते थे कि मैं उनसे दूर नहीं जाऊँ, बस उनके पास ही रहूँ, इसलिए मेरे को। अब सिक्कर में तो जाए तो इतनी भीड़, कोई ज़्यादा पर्सनल गाइडिंग, यहाँ पे टीचर्स की इतनी पर्सनल गाइडिंग है। निशा फाउंडेशन की टीम बढ़िया मेहनत करती है और इसका रिजल्ट आपके सामने है। टीचर्स ने जो बताया उसको रूटीन को फॉलो किया। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मेरे पीछे आप जो बच्चे देख रहे हैं, ये कल के इंजीनियर और डॉक्टर बनने जा रहे हैं। लेकिन नीट का रिजल्ट आया और नीट में मैं आज एक ऐसी संस्था में आया हूँ जो नीट का अभी पौधा ही लगा है और कमाल का परिणाम दिया है। परवेज़ खान मेरे साथ हैं, रेनवाल का निशा फाउंडेशन, जिसमें परवेज़ खान ने 15वीं रैंक नीट में लाकर इतिहास रचा है, वो भी पहली बार में। पहला प्रयास था निशा फाउंडेशन का कि नीट के बच्चों की तैयारी करवाई जाए और परवेज़ ने वो कमाल किया। परवेज़, कैसा महसूस हो रहा है जब पता चला कि नीट में आपने 1500 रैंक आपकी आई है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मेरे को। अच्छा, कब पता चला आपको कि रिजल्ट आने वाला है और उस समय का रिएक्शन क्या था? बस मेरे को रात को पता चला, जब मैं मतलब गया हुआ था बाहर से आया तो देखा कि रिजल्ट आ गया। अच्छा। तब मैं एकदम से चलाया, जब कोई रिजल्ट नहीं देखा था, बस जस्ट आया ही था और चलाते ही ना मैंने रिजल्ट देख लिया। अच्छा, फिर मैं रैंक देखा, मैं 1568 रैंक थी मैं। हाँ ठीक है। कितने नंबर बनते? मेरे 648 नंबर बन रहे थे। 648। कैटेगरी रैंक कौन सी रही आपकी? 512। अच्छा, जब 1500वीं रैंक आपके रही और इस संस्था में जो पहली बार प्रयास कर रहा है, तब कैसा फील हुआ कि आपने तो संस्था को टॉप किया है? हाँ, मतलब मैं पहले जितने भी रैंक प्रेडिक्टर पे देख रहा था ना, तो उन पे रैंक बताए 2000 के ऊपर कि हाँ 2000 के ऊपर आएगी, लेकिन फिर मैं देखा ना रैंक 1568, तो मेरे को बहुत खुशी हुई। अच्छा, मैं नीट के जब भी बच्चों से बात करता हूँ तो उनसे बात करता हूँ कि कोटा हो या सीकर हो, इन शिक्षा नगरियों की बात होती है कि बच्चे वहाँ जाते हैं नीट और इंजीनियरिंग की IIT की प्रिपरेशन करने के लिए। आप तो कस्बे की संस्था में आए, निशा फाउंडेशन में, यहाँ इसको चुनने का क्या मकसद रहा? बस मैं घर वाले चाहते थे कि मैं उनसे दूर नहीं जाऊँ, बस उनके पास ही रहूँ, इसलिए मेरे को है ना यहाँ आना पड़ा। और लेकिन यहाँ पे भी है ना पढ़ाई वैसी हो रही है जैसी है ना वहाँ होती है। क्या खास है निशा फाउंडेशन का? कि टीचर्स बढ़िया है, फैकल्टी तो बढ़िया है ही, और एकदम शांत माहौल है यहाँ पे। अच्छा, वो चकाचौंध नहीं है जो हाँ। बाहर शहरों में होती है। हाँ। आपका क्या नाम है? अनीशा चौधरी। अनिशा, कैसा महसूस हो रहा है डॉक्टर बनकर व्हाइट कोट पहनकर? बहुत अच्छा हो रहा है। कब पता चला रिजल्ट का? रात को 10:30 बजे। अच्छा, नीट और रीनीट दो हुआ था। पहले नीट 3 मई को हुआ, फिर पेपर लीक हुआ, उसके बाद में आपको महीने भर का समय और मिला और रीनीट हुआ। उस दौरान क्या मन में चल रहा था कि डॉक्टर बन पाऊंगी या नहीं बन पाऊंगी? थोड़ा डाउट था। फिर कैसे डील किया इस? किस तरीके से आपने रूटीन बदला? मतलब जो पहले था रूटीन वही रखा या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट? कुछ एक्स्ट्रा टीचर्स ने जो बताया उसको रूटीन को फॉलो किया। किस तरीके का शेड्यूल रहता था आपका? बस दिन भर का अगर मैं शेड्यूल जानना चाहूँ तो कैसा शेड्यूल रहता था? किस तरीके से पढ़ाई करते थे आप? हम सुबह लगभग 5:30 बजे यहाँ पे पहुँच जाते थे। फिर हमारी क्लासेस भी होती थी, डाउट काउंटर भी लगते थे, टेस्ट सीरीज़ भी लगती थी हमारी। और फिर रात को कभी इस चीज़ का मलाल हुआ कि सीकर और कोटा की बड़ी बड़ी कोचिंगों में मैं नहीं जा पाई? नहीं। ऐसे लगा कि निशा फाउंडेशन मेरे लिए बेस्ट है? हाँ, बेस्ट है। क्या जो कैमरे के उस पार बच्चे हैं जो इस बार नीट देना चाहें, क्या बताएंगे कि निशा फाउंडेशन में क्या खास है कि वो बच्चे यहाँ आए? फैकल्टी बढ़िया है, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे। टीचर्स ऐसे बच्चों से घुल मिल के रहते हैं। डॉक्टर क्यों बनना चाहती थी? सपना था किसका? मेरा। क्या मेरा। करना है डॉक्टर बन के? लोगों की देखभाल करनी है। नाम करना है या खुद ऐसे लगता है कि भाई हाँ, डॉक्टर को तो भगवान का दूसरा रूप कहते हैं ना? नाम भी है और वैसे। ठीक है, आपका क्या नाम है गुड़िया? किरण कुमावत। किरण, आपने कब सपना देखा कि मुझे डॉक्टर ही बनना है? मैंने 10th से ही, मेरे घर वालों की ज़्यादा थी। अच्छा, तो फिर आपने ये निशा फाउंडेशन क्यों चुना? यहाँ पे पढ़ाई बढ़िया होती है। वहाँ सिक्कर में तो जाए तो इतनी भीड़, कोई ज़्यादा पर्सनल गाइडिंग, यहाँ पे टीचर्स की इतनी पर्सनल गाइडिंग है। अच्छा, कितने बच्चे थे आप क्लास में? 32 33 बच्चे थे। अच्छा, क्या शेड्यूल रहा और री नीट और नीट जब हुआ उस दौरान क्या डिफरेंस है आप?
आपकी स्टडी में? पहले तो हम थोड़ा सुबह लेट आते थे, अब रीनीट में हमने टीचर्स ने बताया कि सुबह 5 बजे कोचिंग आना है, तो हम 5 साढ़े 5 बजे के समथिंग आ जाते थे। फिर 5 से 7-8 बजे तक पढ़ाई करते थे, फिर हमारी क्लासें होती थी, फिर डाउट काउंटर होते थे और फिर बाद में शाम को 10-11 बजे तक यहीं पर रहते थे। अभी जो बच्चे रीनीट की तैयारी करें उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? बस टीचर्स पे विश्वास करना, अगर वो जैसा बोले ना वैसा करना, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। दोस्त आपका क्या नाम है? पप्पू चौधरी। पप्पू चौधरी। कैसा लग रहा है बढ़िया नाम के आगे डॉक्टर लग कर? बढ़िया लगा। कब पता चला रिजल्ट आने वाला है? शाम को। क्या रिएक्शन था मतलब? बढ़िया था। वो कितना छोटा छोटा जवाब दे रहे हो ना। बढ़िया बढ़िया। अच्छा, ये संस्था चुनने का क्या मकसद था? मतलब आप सीकर कोटा की बड़ी बड़ी कोचिंगों में क्यों नहीं गए आप? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा था, पक्का भरोसा कर लें। हाँ, क्या शेड्यूल था आपका? किस तरीके से तैयारी करते थे? पेपर का अटेम्प्ट किस तरीके से दिया आपने? कौन सा सब्जेक्ट किस तरीके से दिया? पहले बायो किया था, फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स। अच्छा, ये नीट वालों का यही रूटीन रहता है लगभग? हाँ। बिल्कुल। ये देखिए, एक खास बात ये भी है कि जैसे किरण ने बताया कि 32 स्टूडेंट थे। सर 32 स्टूडेंट और 9 नीट में सेलेक्ट हो गए। बिल्कुल सर। ये बहुत बड़ी बात है। ये कमाल कैसे किया? मतलब हर तीसरा चौथा बच्चा नीट में ये डॉक्टर बनने जा रहा देखो, है। निशा फाउंडेशन की टीम बढ़िया मेहनत करती है और इसका रिजल्ट आपके सामने है। और रेनवाल परिक्षेत्र में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साथ नोट सिलेक्शन होना, और वो भी 32 बच्चों में। हमारे पास ये 11-12 से ये फाउंडेशन में बच्चे थे और इनका रिजल्ट टारगेट बैच में आ ही गया। तो आपकी नज़र कोटा और सीकर की उन रैंकों पे नहीं रहती कि फर्स्ट रैंक आ जाए, ये हो, वो बड़े बड़े सर, नंबर दिखाते हैं? पहले एक बार CUT में फर्स्ट रैंक आई भी है। अच्छा। और फर्स्ट रैंक लेके भी आएंगे सर। रैंक पर नज़र है हमारी, शुरुआत है, हम रैंक भी लेके आएंगे। हाँ बिल्कुल, 1500 से 150 से 15 और 15 से एक रैंक भी आएगी सर। अरे क्या खास है? मतलब छोटा सा गांव, वैसे देखें तो शेखावाटी, डुढाड़ और मारवाड़, उसके बीच का सेंटर है रेनवाल। जयपुर ग्रामीण में ये आता है। देखो, शांत वातावरण है, अच्छे बच्चे हैं, टैलेंट वाले बच्चे हैं। ग्रामीण इलाकों के बच्चे होते हैं, उनमें टैलेंट होता है, तो उन टैलेंट को निखारने का काम करती है निशा फाउंडेशन टीम। अच्छा, मैं जब भी बात करता हूँ तो बच्चों का रुझान होता है कि कोटा हो, सीकर हो, दिल्ली हो, इनकी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट हो, वहाँ जाएं। मतलब क्या अलग होता है और आप यहाँ क्या अलग कराते हैं? कोटा और सीकर से बढ़िया करवाते हैं सर। और आप देख लो, औसत निकाल लो, 32 में 9 बच्चों का सिलेक्शन। इससे और उनका किसी भी कोचिंग का है रेशियो हो तो बताइए सर। यहाँ शानदार रेशियो है सर। अच्छा, बच्चों के डाउट काउंटर हो या फिर पेपर का लेवल हो, इसके लिए आप? डाउट काउंटर से लेकर के पेपर, माइनर, सब टेस्ट लगते हैं। आप तो खुद फैकल्टी भी है, केमिस्ट्री फैकल्टी? हाँ, केमिस्ट्री में। मतलब बच्चों को कभी ऐसा लगा कि नहीं अब की बार रिजल्ट अच्छा नहीं रहा या कुछ ऐसा मतलब फील आया, या पहले दिन से ये कभी कभी टेस्ट में ऐसे होता भी था, नंबर कम भी आते थे, बच्चे डिमोटिवेट भी होते थे। फिर हम वापस इनसे बात करते थे, मोटिवेट भी होंगे वापस। और नीट की एग्ज़ाम लगी तो इनका स्कोर अच्छा था। प्रीवियस के 695 थे, इंदू के 697 स्कोर आ रहा था। लेकिन ये दोबारा हुआ तो पहले 6 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा था, अब की बार 9 बच्चों का सिलेक्शन। मतलब आपने तो फिर वो कहते हैं ना कि आपदा में अवसर। हमारे लिए तो रीनीट बहुत अच्छी हुई। पहले 6 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा था, अब की बार 9 बच्चों का सिलेक्शन। अब हर तीसरा चौथा बच्चा सिलेक्ट हो रहा है, वरना दूसरा चौथा पांचवा बच्चा होता है। बिल्कुल। आपका क्या नाम है गुड़िया? इंदू गुमावत। इंदू। इंदू, डॉक्टर बनकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। क्या रिएक्शन था पहला जब आपको पता चला कि रिजल्ट आने वाला है? देर रात रिजल्ट आया, कहाँ थे आप? घर पे पता चल गया था उसी रात? नहीं, सुबह पता चला। अच्छा, आप सो रहे थे। सुबह जब उठे और ऐसे पता चला कि इंदू डॉक्टर बन गई है, तो घर वालों का और आपका क्या रिएक्शन था? सब बहुत खुश थे। खुश थे? शॉकिंग, अचानक से रिजल्ट आया तो शॉकिंग क्यों थे? भरोसा नहीं था डॉक्टर नहीं, बनने? मुझे तो था, घर वालों को पता चला, सब खुश थे। अच्छा, कितने नंबर बने? 622। अच्छा, मैं नीट और रीनीट कैसे, क्या बदलाव आया? मतलब डिप्रेशन आया? बहुत से बच्चों ने, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, कई बच्चे डिप्रेशन में आ गए थे। आपके जहन में क्या चल रहा था कि यार पेपर लीक हो गया, हमने 1 साल मेहनत की? और मैंने तो ये सोचा था कि अगर नीट में ये स्कोर है तो रीनीट में इससे बेहतर करना है। अच्छा, मतलब पढ़ाई का लेवल डबल किया या किस तरीके से वही रूटीन चल रहा था? ये रूटीन तो चेंज हुआ है क्योंकि फ्लो टूट गया था बीच में, तो फ्लो वापस बनाने में टाइम तो लगा ही, रूटीन तो चेंज हुआ ही। अच्छा, क्या खासियत है निशा फाउंडेशन की? टीचर्स, फैकल्टी बढ़िया है, और टाइम टू टाइम डाउट तो काउंटर। बड़े बड़े कैंपस, और वो याद नहीं आते आपको कि बड़े बड़े बिल्डिंग है, बड़े बड़े कैंपस, बड़े बड़े टीचरों के नाम ऐसे याद नहीं आते कि वहाँ जाना चाहिए था? क्यों, यहाँ वाले टीचर्स बढ़िया है, उनसे तो बढ़िया ही है। अच्छा, कभी इस चीज़ का मलाल नहीं हुआ? नहीं, पक्का? पक्का। आपका क्या नाम है दोस्त? हिमांशु कुमावत। हिमांशु, कौन सी रैंक आई आपकी?
ओबीसी में 10,000 कुछ और ऑल इंडिया 22,000 कितने नंबर बने? 572। तो नीट अच्छा हुआ था, रीनीट अच्छा हुआ? रीनीट अच्छा हुआ, नीट में तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ था मेरा। अच्छा ये देखिए ना, इस हिमांशु के लिए कितना अच्छा रहा होगा नीट का पेपर कि नीट जब पेपर लीक हुआ तो ये शायद ये कोशिश कर रहा होगा कि एक अटेम्प्ट और लिया जाए, हाँ सर। लेकिन रीनीट का जब पता चला तो अटेम्प्ट की सोच रहे थे या रीनीट की तैयारी की सोच रहे थे? रीनीट की सोच रहा था सर, रीनीट तो मेरे लिए वरदान साबित हुआ। कहाँ थे जब परिणाम आया? मैं सर घर ही पे था, मतलब मैं तो सो रहा था, दीदी ने कॉल किया शाम को, वही रिजल्ट आ गया। मैं सो को गया एकदम से, रिजल्ट आ गया क्योंकि 20 तारीख का था रिजल्ट और 16 को ही आ गया। फिर निकाला, फिर मतलब घर वाले सब खुश हो गए, मम्मी पापा को जगाया, मतलब एकदम खुश हो गए, सब खुशी का माहौल सा आ गया पूरे घर आसपास में। में लड्डू वड्डू बांटे? हाँ, वो अगले दिन मतलब रात को तो क्या ही बांटते। अच्छा, हाँ, तो यहाँ निशा फाउंडेशन को चुनने का सबसे मेन रीजन क्या था? ईमानदारी से जवाब। सबसे मेन रीज़न है सर यहाँ पे पर्सनल गाइडेंस। पर्सनल गाइडेंस का मतलब है कि जैसे कल टेस्ट लगा हमारा, तो अगले दिन टीचर खुद पूछते थे, हाँ भाई मानसू डाउट क्या है, डाउट बता। तो उसके डर से हमारे हर पेपर भी बच्चे सोल्व को होते पूछते सारे, थे? हर बच्चे को पर्सनल गाइडेंस, हर बच्चे का, अच्छा और उससे हमारे सारे डाउट सोल्व हो जाते थे। प्लस अच्छा, आप रात को 11 बजे पढ़ रहे हैं और उस समय आपको डाउट आ गया तो आप फोन कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, मतलब सारे टीचर्स ने अपने नंबर दे रखे थे कि बेटा व्हाट्सअप कर देना, जब हमें टाइम मिलेगा हम तुम्हारे डाउट देख के बता देंगे। और कई टीचर्स तो यहीं भी रहते थे। परवेज, आखिर में आपसे ही शुरुआत भी आपसे की क्योंकि आज के हीरो आप ही हो, आज के धुरंधर आप ही हो। सब लोग आपको धुरंधर धुरंधर बात कर रहे थे, अभी मैं सुन रहा था पोस्टरों में भी धुरंधर लगा है, रेनवाल का नया धुरंधर परवेज खान। कैसे, किस तरीके से शेड्यूल था आपका पढ़ने का, क्या रूटीन था आपका? किन बच्चों को बताइए ना, ये बच्चे कल डॉक्टर बनने जा रहे हैं। मैं वही सुबह 5 बजे उठता, फिर मतलब फिर यहाँ आ जाता, फिर यहाँ पे थोड़ी देर पढ़ाई करता, फिर वापस घर जाता, नहाता, खाना खाता, फिर वापस यहीं आ जाता, अच्छा, फिर वापस पढ़ाई। मतलब यही निशा फाउंडेशन के ही हाँ। 24 घंटे यहीं आसपास? हाँ यही बस। तो आप तो टॉपर थे, क्लास में भी रैंक अच्छी आती थी, तो कोई एक्स्ट्रा ध्यान देते थे आप पे? नहीं, सब पे वही ध्यान। ऐसा नहीं है कि भाई आप टॉपर हो इसलिए आप पे विशेष नहीं ध्यान? नहीं नहीं, सब पे वही ध्यान देता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप बेहतरीन डॉक्टर बने और देश में दुनिया में नाम करें। तो ये थे निशा फाउंडेशन के बच्चे। 32 बच्चों में से 29 ने रीनीट दिया था सर, राइट? 29 में से ये 9 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, कुछ अभी आए नहीं हैं। और ये हैं भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर, जिसके लिए निशा फाउंडेशन ने जो नींव रखी, जो कोशिश कर रहे हैं कि अगली बार ये परिणाम और बेहतर हो, 9 से 19 हो, 19 से 190 हो, फिर 1900 बच्चे सिलेक्ट हों। और इसीलिए कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यू थक कर हार करना बैठ मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और इनकी तरह मजा भी आएगा। इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट कर आप जरूर बताएं, और हम चाहते हैं कि ऐसी प्रतिभाओं से आपको मिलाते रहें ताकि आने वाले बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। जो भी राय है आप कमेंट करें। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।